हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन से ऐसे ट्रुथ है, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट ट्रुथ यू शुड नो। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, तो देखते हैं जनाब, कौन सा ऐसा ट्रुथ है, कौन सी ऐसी हकीकत है, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कौन से ऐसी सच्चाई है, कौन सी ऐसी ऐसी हकीकत है जो आपको जानना ज़रूरी है। व्हाट ट्रुथ यू शुड नो, व्हाट रियलिटी यू शुड नो। क्या आपको जानना ज़रूरी है, क्या आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये एक गाइडेंस से भरपूर रीडिंग होगी, तो आपके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा हेल्प होगा ये। ठीक है, चलिए चलिए जनाब, क्या हकीकत है, क्या ट्रुथ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। क्या हकीकत है, क्या ट्रुथ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। एप्रिसिएशन, वॉकिंग अवे, नंबर 15 और नंबर 27। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाह। क्या हकीकत और क्या सच्चाई है जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को एक सेल्फ डाउट में रखते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ और मेरी तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं वो बटरिंग कर रहे होते हैं, वो फ्लैटरिंग कर रहे होते हैं, आपको ये हकीकत जानने की बहुत ज़रूरत है, ये सच जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों से दूरी इख्तियार करके ना अपने आप को इतना इतना सुपर डुपर बना लिया है कि जिनसे आपने वॉक अवे किया है, जिनको आपने अपनी ज़िंदगियों में छोड़ा, जिनको आपने ऐसा पेडिस्ट्रियन पे बिठाया हुआ था, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। और आपको अगर कोई आपके कंधे पे थपकी नहीं देता ना, तो आपको अपने आप को ख़ुद अपने कंधे पे थपकी देनी चाहिए कि ये आपने मिसाल सेट की है। कि लोग जो कहते हैं ना कि मोहब्बत में मैं तो मर जाऊं और मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत ही ना कर सकूं, और मुझे तो ऐसी मोहब्बत हुई, मुझसे तो भुलाए ना भूले। पता नहीं क्या आपने मिराक्युलस स्ट्रैटेजी अपनाई है, और जिस बहादुरी से, जिस हौसले से, जिस टूटे हुए दिल के साथ आपने हिम्मत का मुजाहरा किया, यानी चकनाचूर जिसको कहते हैं ना, आपको लहू लुहान करके दिल तोड़ के किसी ने अपनी जीत जिसको समझा था उसको आपने पलट दिया, आपने उसको हार में बदल दिया उसकी। और अगर आपको ये लगता है कि कौन मेरी इस बात को हकीकत समझेगा और कौन मुझे इस बात की पजीराई देगा कि मैं किसको कैसे बताऊं कि मैं जिससे किसी से मोहब्बत करती थी मैं उसको भूल गई, अब वो मुझे इंसान उस शिद्दत से याद नहीं आता जिस शिद्दत से मैंने उसको उस ज़माने में मोहब्बत की थी, या वो मेरी ज़िंदगी का एक वाहिद कुल्ले वाहिद इंसान था। यानी आप खातून मर्द जो इस तरह आप रीडिंग को देख रहे हैं, आप जेंडर अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो खातून हूँ इसलिए मैं खातून ही की आवाज़ में बोलूँगी। तो लोग रोते हैं, लोग परेशान होते हैं, लोग कहते हैं मुझसे नहीं भूला जा रहा, मैं उसको नहीं भुला सकती, मैं ये नहीं कर सकती। आपने उसी इंसान की हरकतों की वजह से जिस तरीक़े से जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट की और आज आप जिस मकाम पर हैं, अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता तो ये इस वक्त हाई टाइम है आपके अप्रिसिएशन का, और ये हकीकत आपको तस्लीम कर लेनी चाहिए। आपने पलट के नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। आपने नॉर्म बना लिया कि मैं थूकती हूँ या मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों पर, मुझे नहीं है ज़रूरत ऐसे लोगों की जो मेरी वैल्यू ना करें। शायद आपने ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ उन लोगों को नहीं कहा होगा, लेकिन जिस हिसाब से आपने इरेज़र लगा कर लोगों को उस लिस्ट में से निकाला है,
अब लोग आपके दरवाज़े पर, आपकी चौखट पर बाकायदा तौर पर, बज़ाहिर ऑब्वियस तौर पर नहीं बैठे हुए होंगे, लेकिन अब वो इंसान भी अपना दिल अपना हाथ में पकड़े बैठा हुआ है कि मैंने क्या गवा दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने तो ख़ुद अपनी खुशी बर्बाद कर दी। और वो तमाम लोग जो आपकी ज़िंदगी में शायद ये समझते थे कि वो आपकी ज़िंदगी का रंग होंगे, लेकिन असल में आप उनकी ज़िंदगी का रंग थे। ये चीज़ आपको तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आप तो थे ही एक अकेले काफ़िले में चलने वाले इंसान, लेकिन जिनके काफ़िले आपने छोड़े हैं ना, वो अपने काफ़िले में भीड़ में ही चलने वाले लोग थे। उनकी पहचान भीड़ में रहते हुए ही होती थी। वो एज एन इंडिविजुअल आपकी तरह नहीं रह सकते थे, आपकी तरह नहीं खेल सकते थे, आपकी तरह नहीं संभल सकते थे। तो क्या हकीकत आपको अपने बारे में तस्लीम कर लेनी चाहिए। वॉट ट्रुथ और द रियलिटी यू शुड नो, यू आर वन मैन आर्मी, यू आर अ वन वुमेन आर्मी। और इस वक्त हाई टाइम है कि आप अपने आप को हौसला दें, आप अपने आप को पजीराई दें, आप अपने आप को अप्रिशिएट करें। आप बोलें कि जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया, मैंने छोड़ दिए वो तमाम चीज़ें। वो था ना गाना, छोड़ आए हम वो गलियाँ, बिल्कुल वो वाली बात कि जहाँ उस गाने की आप खूबसूरती, उसके लिरिक्स आप देखें, गुलजार साहब ने क्या लिरिक्स लिखे हैं कि एक एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी, आपकी सांस, आपकी धड़कन होती थी, आपने वो सब कुछ छोड़ दिया। कुछ गुमान, कुछ ऐसे वहम, कुछ ऐसी मिथ जिसके बगैर आपकी शायद सांस ना चल पड़ती, लेकिन आपकी सांसें चली। और आपने जब उन लोगों से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्ते से, ऐसे इंसान से आपने एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से तोड़ा है, एक ऐसे इंसान से आपने रिश्ता ख़त्म किया है जो कि आपका पूरा वजूद था ऊपर से लेके नीचे तक। तो इस वक्त तो आपने मिसाल कायम कर दी है। कोई आपको अप्रिशिएट, आपने शायद ये सोचा होगा कि कौन मुझे अप्रिशिएट करेगा, कौन आके बताएगा, अच्छा तुम कामयाब हो गई, अच्छा तुमने ये कर लिया। नो, इट इज़ you and only you. It is the high time, it is the moment of reality. जो हकीकत, जो ट्रुथ आपको इस वक्त पता होना चाहिए वो ये कि आप एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं, आपने अपने आप को कुछ ऐसी एडिक्टिव एक्टिविटीज़ से काटा है जिससे निकलना मुश्किल होता है। आप यकीन करें, मुझे इस वक्त फ्लर्ट का वर्ड इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है कि शायद फ्लर्ट होना भी आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप मूव्ड हो जाते थे गुड लुकिंग लोगों को देखकर। आपने वो यानी एक मैं मिसाल दे रही हूँ, और उसके अलावा आपने जो कुछ अपनी लाइफ में अपने आप से वॉक अवे करवाया, आपने पलट के नहीं देखा। बस जिस वक्त आप निकल रहे थे ना, आपने बाकायदा लोगों के ऊपर बावर कराया कि अब मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हूँ और आज से मेरा आपसे तो कोई ताल्लुक़ नहीं, बस दैट्स इट। बहुत सारे लोगों ने पलट कर आपकी तरफ आने की कोशिश की, आपने बड़े वार्म वेलकम उनको दिए, लेकिन इस वक्त जो हकीकत, जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस वक्त जो हाई टाइम है, जो हकीकत आपको जाननी चाहिए, जो सच आपको पता होना चाहिए, आप तारीफ़ के काबिल हैं। क्योंकि इस वक्त वो इंसान भी आपके सामने इस वक्त बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ दूर से आपको देख रहा है कि एक ही होया, और वो इंसान अपना दिल अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ है कि मैं इसको कैसे रोकूं। मैंने तो ख़ुद ग्राउंड सेट किया कि किसी तरीके से यहाँ से रवाना हो जाए, छोड़ दे, वॉक अवे कर दे, मेरी ज़िंदगी से चले जाए। शायद उनको ये गुमान ही नहीं था। वो होता है ना, बिल्ली जो है वो टांग पे लिपटी रहती है। आपने कहा ठीक है बेटा, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कैन यू बिलीव इट? यू आर एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपके सामने लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे, लेकिन लोग कहते होंगे क्योंकि बहादुरी देखनी है तो इसको देखो, हिम्मत देखनी है तो इसको देखो, क्या कुछ नहीं किया। यू आर अ लायन, अ लायनस। बहुत बहादुर इंसान है आप। ये आसान नहीं होता, पता है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये इतना मुश्किल होता है कि ये लोग जो कहते हैं ना, आप इस कर्ब से गुज़रे हैं, आपको मालूम है, आप इस वक्त जो तारीफ़ के काबिल है ना, वो तकलीफ़ें, वो कसक, वो चोट, वो गुस्सा, वो गम, वो तन्हाई, वो रोना, वो लोगों की बातें, वो ताने, वो तिश्ने, वो इरिटेशन, वो एवॉइडेंस,
आपने हर वो चीज़ जो कि कोई राइटर लिख सकता है जज्बात के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लिख सकता कोई कि कौन से मामलात और कौन से जज्बात और कौन सी कैफियत होती हैं जिनकी बेसिस पर इंसान गुजरता है, आपने वो सब बर्दाश्त किए और फिर आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है, तो इस वक्त आप तारीफ़ के काबिल हैं। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है इस वक्त आपके सामने खड़े होकर कोई ये बोल दे कि तुमने यार ये तुमने गलत किया। आप उसको बोलेंगे ज़रा सीधा खड़े हो, फिर आप ऊपर से नीचे तक एक ऐसी छुरी चलाएंगे कि तो क्या हकीकत आपको पता होनी चाहिए। मैंने एनर्जी ऑरिकल से निकाला है। एनर्जी ऑरिकल मैं यूज़ कर रही हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग डेक एंड वेरी क्लियर आंसर्स। देख लीजिए, अब आपके सामने है। लेट्स सी मोर। और देखते हैं क्या हकीकत, क्या सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। क्या हकीकत और क्या सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। आपको कोई पंप अप करने की बात नहीं है। जो रीडिंग में आ रहा है, आपको वर्ड्स तो पढ़ने आते हैं ना, इतनी अंग्रेज़ी तो आती होगी। एप्रिसिएशन क्या मतलब होता है इसका, तारीफ़। क्या रीडिंग कर रही हूँ मैं, क्या आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, तारीफ़, अपनी पजीराई। वॉकिंग अवे, चले गए आप उन जगहों से, बहुत सारी चीज़ों से, रिश्तों से, मामलात से। एक इंसान अपना दिल हाथ में लिए आपके लिए खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं तो वॉक अवे किया है आपने, कोई ना कोई तो फ़ैसला किया होगा। तो ये सच्चाई जान लेने की ज़रूरत है। और ये किस तरह से किया, जब आपका फॉर्म बदली, आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बने। तो अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है भाई, तो शायद ये कर रहे होंगे। और अब मैं आपको सर्टिफिकेट दे रही हूँ इस टैरो रीडिंग के थ्रू कि आप ये इस मोमेंट पर आपको ये सच्चाई जान लेनी चाहिए। अगर आप अब तक फ़ैसला नहीं कर सके थे ना, तो अब फ़ैसला कर लें, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ इसी तरह बढ़ेगी। अगर आप लोगों से सर्टिफिकेट लेते रहेंगे ना, तो वो तो आपकी झोली में सुराखी करते रहेंगे, नहीं तुम में ये ऐब है, नहीं तुम में अभी भी ये ऐब है। अपना थोबड़ा तो नज़र नहीं आता शीशे में किसी को, अगले के कीड़े निकालने में सब माहिर होते हैं। तो अपनी पजीराई खुद कीजिए, आप इस वक्त डिज़र्व करते हैं। व्हाट एल्स, कम बैक टू द एज। नंबर 36, ट्रुथ बी टोल्ड। मैं इस वक्त ट्रुथ की रीडिंग कर रही हूँ और ट्रुथ बी टोल्ड आ गया। सच बात, हक बात, ओपन डीप नोइंग। यांग, मैस्कुलिन एनर्जी, पावरफुल एनर्जी। इस वक्त आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ डिसीजंस तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे ज़रूर लिए हैं कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अ लेग अप। 34, सेलिब्रेशन मोड, एन्जॉयमेंट मोड, ग्रैटिट्यूड का मोड है इस वक्त। क्या हकीकत, क्या ट्रुथ आपको पता होना चाहिए। फोकस में आ जाएं, आप सेंटर में आ जाएं, इधर उधर मत भटकें। बिल्कुल ठीक चल रहे थे आप, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक चलेंगे। जो सच्चाई आपको अपने लफ्ज़ों से, अपने एक्शन से नहीं पता चल रही, वो आप हर दफ़ा अपने अटेम्प्ट से प्रूव कर देंगे कि आप सच्चे इंसान हैं, खरे इंसान हैं। आपने में कोई खोट नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। आप बहुत डीप एनालिसिस करते हैं और ये चीज़ आपको मुश्किल लगती होगी, लेकिन यही आपकी जीत है। आप बहुत चीज़ों को डेप्थ तक देखते हैं और फिर जाकर कोई फ़ैसला करते हैं। ये जो ऊपर के मैंने आपके जितने भी तारीफ़ी कलामात पढ़े हैं ना, आपने डीप नोइंग की वजह से ही किया। और अब ये जो यांग की एनर्जी आप में इस वक्त, कि इस वक्त मैं ये कहूँ मेरे पास ये आ जाए, और ये आपके पास आ जाएगा। आप इस वक्त इतनी पावरफुल एनर्जी में हैं। और अगर नहीं हैं तो अपनी वर्थ को जानिए। इस वक्त आप जानिए कि आप किस पोजीशन पर हैं और क्या चीज़ आप बदल सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, क्या डोरमैट बने बैठे हैं उसके पास, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल जूते की नोक पे रख रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के साथ रहने का। कब होश आएगा आपको, जब वो आपको गालियाँ देकर ठुकड़े मार के निकालेंगे। ऐसे मामले हम अपनी ज़िंदगी में ना कुछ लोगों को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट करो, जब तक तुम हमें लात मार के नहीं निकालोगे ना, तो हमें भी अक्ल नहीं आएगी। लोगों को, कुछ लोगों को जब उससे पहले अकल आ जाती है, वो कहलाती है सेल्फ वर्थ। यहाँ पर कुछ लोगों की रीडिंग, अगर आपने अब तक अपने लिए ये नहीं किया है तो अब कीजिए। मैं गुरूर में, घमंड में, प्राइड में जाने को नहीं कह रही, मैं आपको अपनी ही इज्जत करने को कह रही हूँ। और कुछ लोगों ने ये की है, और ये हकीकत और ये रियलिटी आपको जानने की बेहद ज़रूरत है। चलिए, लेट्स सी मोर। मैसेज ऑफ कंसर्न।
poverty, high honor, child, courthouse, official person, thief। कोई मामूली लोगों से नहीं आप भिड़े हैं, ठीक ठाक तगड़े किस्म के पंगे लिए हैं आपने अपनी ज़िंदगी में। तो इस वक्त हो सकता है आपको कोई थ्रेट कर रहा हो सकता है इस वक्त कोई आपको धमका रहा हो, डरा रहा हो कि मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊँगा और तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम देखना मैं तुम्हें बच्चों की वजह से रुलवाऊँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आप, आपको हर वक्त एक धड़का भी लगा रहता है, कोर्ट से कोई नोटिस ना आ जाए, घर ना छिन जाए, ये मुझे निकाल ना दे, वो मेरी वो वाली प्रॉपर्टी ना ले ले, ये इन्फ्लुएंस ना करे, हाई ऑनर, ऑफिशियल पर्सन, ये कहीं किसी को छोड़ ना दे मेरे पीछे मुझसे कोई। ये चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आपको खौफ के ज़ुमर्रे में नहीं पता होनी चाहिए। ये वो हकीकतें हैं जो आप झेल सकते हैं। इस वक्त आपके ऊपर क्या ट्रुथ और क्या रियलिटी रिवील होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, ये समझिए कि सामने वाली पार्टी आपके साथ किस लेवल की गंदगी और नीचता पर जा सकती है, कितने बिलो द बेल्ट और कितने नीच, कितनी गिरी हुई हरकत वो कर सकती है। वो इस थीफ, कोर्ट, पावर्टी, चाइल्ड, हर उस कार्ड से नज़र आ रहा है। आपको किस सच को जानने की ज़रूरत है, आपको क्या सच पता होना चाहिए। आप खौफ में ना आए, आप अपने बच्चे को अपनी कमज़ोरी मत समझें कि मुझसे बच्चा छिन जाएगा या मेरे बच्चों का कुछ छिन जाएगा या मेरा हक़ ले लिया जाएगा। कोई किसी का हक़ छीनता है ना, कुछ सालों तक वो उस पर अय्याशी करता है, थोड़े दिनों बाद वो धोखा, वो हक़ वापस घूम के आपके पास आ जाता है। धोखा कहते हैं ना, अशफाक़ अहमद साहब, बड़ी वफ़ादार चीज़ है, घूम के वापस आपके पास आता है। कोई आपको धोखा देगा, उसके पास घूम के वापस जाएगा। अगर कोई इस वक्त अपनी पावर यूज़ करके आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, मत घबराएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई जायदाद छीन लेगा, कोई पैसे छीन लेगा, आपको कोई धमका रहा है, कर कोई नहीं सकता। ये आपके खौफ जो है ना, इनसे आप निकलें। वर्स्ट, थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। कुछ ऑफिशियल पर्सन आपने पंगा कुछ पॉलिटिशियन से ले लिया है, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से ले लिया है जो आपको तंग कर सकते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं, आपको थ्रेट कर सकते हैं। बट इस वक्त कुछ खुदाई मदद भी आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो इस फॉर्म में आपको इन चोरों से भी बचा लेंगे। तो कोर्ट मैटर हो, कोई फ़ाइल फंस गई हो, कोई केस बिगड़ गया हो, किसी केस में फंस गए हो, आपने कोई केस दायर किया हो, किसी केस की हेयरिंग हो, डरे मत, चीज़ें विल बी फाइन। ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। किधर गया मेरा टैरो, ये रहा। चलिए जी, क्या सच क्या रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। क्या सच और क्या रियलिटी। हमेशा ये ज़रूर देखें तो आपके अंदर अपनी ही तारीफ़ करने का हौसला आएगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। हमेशा ये बात सोचा करें कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आप कहाँ पर थे और आज आप कहाँ पर हैं। तो जहाँ से आपने शुरुआत की थी, अगर आप उस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पर थे, तो अगर आज ज़ीरो पर नहीं है तो फिर आगे भी ज़ीरो पर नहीं रहेंगे। ठीक है। अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह के बाद अपनी ज़ात पे भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखें कि खुदा की ही वो वाहिद ज़ात है जो आपको हिम्मत दिलाती है। चलिए टैरो से चेक करते हैं क्या सच आपको पता होना चाहिए। आपको किस सच को जानने की या पता करने की ज़रूरत है, क्या सच आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। 4 ऑफ कप्स। आपको कोई भी किसी भी वक्त छोड़ सकता है, इसलिए पहले से दिल के ऊपर सीमेंट का प्लस्तर चढ़ा दें। ठीक है। फैमिली, देयर इज़ अ बिग चांस कि आपके सिबलिंग्स ही आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, आपके फैमिली के लोग ही ख़िलाफ़ हो जाएं। मैं कोर्ट हाउस से अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि आपकी फ़ैमिली से कोई आपके साथ पंगा ले सकता है। ठीक है। आपका बना बनाया काम बिगाड़ा जा सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आप मेहनती हैं इतने कि आप अपना एम्पायर, अपना मैंशन दोबारा खड़ा कर लेंगे, इसलिए नॉट टू वरी। कोई पर्सन आपकी फ़ैमिली का दोबारा से पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि आपने किसी ना किसी से ऐसे रवाबित ख़त्म किए हैं कि उसको सीरियस रिग्रेट हो रहा है कि यार गलती करी मैंने एक बहुत अच्छा नायाब फैमिली मेम्बर जो है वो गवा दिया है। बिकॉज फैमिली से पहले ही 4 ऑफ कप्स आया है और फैमिली के फ़ौरन बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपने प्रूव किया कि मेरी वॉर में, मेरी बैटल्स में अगर कोई नहीं है
तो मैं अकेले ही सबको दिखा दूं और बता दूं कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। तो आपने ये चीज़ प्रूव कर दी और अब इस पर्सन को काफ़ी रिग्रेट है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस है, सक्सेसफुल हैं, विक्ट्री को अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए, ग्राउंडेड रहिए और फेमस हैं आप। आपको किस सक्सेस की, किस ट्रुथ की और किस हकीकत का पता होना चाहिए। आप विक्टोरियस हैं, लाइफ में आपके और सक्सेस और फेम आने वाली है। बस चीज़ों को पॉज कर दें, रोक दें, थम जाएं, अपने काम पे फोकस करें, अपनी स्किल पर फोकस करें, आगे बढ़ते रहें। रीडिंग एंड ही कर रही थी कि अल्लाह के कलाम का कलाम हो गया और अजान हो गई। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खुदा ताला आपको हर मुश्किल से बचाए और जिस बहादुरी से जो रीडिंग में कार्ड्स आए हैं, जिस बहादुरी से आपने सब कुछ अचीव किया है, खुदा ताला आपकी ज़िंदगी में आगे की मामलात को भी सहल और बेहतरीन रखे। आपको उन बंदों में शुमार रखे जिनसे वो राज़ी रहता है। इलाही आमीन। बाय बाय।